सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के बारे में, घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में, अखंड ज्योति प्रज्वलित के बारे में, माता रानी के कौन कौन सी रूपों की किस किस दिन पूजन होगा आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं नवरात्रि एक वर्ष के अंदर कितनी बार आती है। ये तो हमें सबको पता है 9 दिनों की नवरात्रि होती है, लेकिन एक वर्ष के अंदर 4 नवरात्रियाँ आती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार 2 प्रकार की गुप्त नवरात्रि आती है और 2 प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि आती है। अर्थात जो गुप्त नवरात्रि आती है वो हमारे सनातन धर्म के आधार पर, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के आधार पर जो महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि, उन महीनों में माघ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में दूसरी गुप्त नवरात्रि आती है। प्रत्यक्ष रूप से जो नवरात्रि आती है वह नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है और दूसरी नवरात्रि आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, जो कि इस वर्ष 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार को माता रानी की कृपा हम पर बन रही है। इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि ये शरद ऋतु के अंदर आती है और यहीं से हमारी शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है। मौसम प्रकृति चेंज हो रही है, सर्दियाँ से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम सबसे पहले 9 दिनों में जिस जिस रूप की माता रानी की पूजा होगी वो हम आपको दिखा रहे हैं और आप उन रूपों की माता रानी की पूजन करेंगे। इस बार नवरात्रि में एक नवरात्रि कम है। तृतीया और चतुर्थी एक साथ होने से 9 की जगह 8 ही नवरात्रि है। अर्थात शास्त्रों में आया है यदि नवरात्रि घट जाए तो वो विश्व भर के लिए अच्छे नहीं मानी जाती। माता रानी की सवारी भी अलग अलग रूपों में आती है। नवरात्रि 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर विचरण करती है, तो इस बार माता रानी अपनी डोली लेकर पृथ्वी पर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। प्राकृतिक आपदाएं, रोग, दुर्भिक्ष, अनेक प्रकार के घटनाएं घट सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है माता रानी जाते वक्त हाथी पर सवार होकर जा रही है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हम 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा करेंगे। प्रथम दिन हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना के साथ में हम दीप प्रज्वलित करेंगे। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है घी का दीपक माता रानी की तस्वीर के दाहिनी ओर प्रज्वलित करना है और माता रानी के बाईं ओर तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तेल का और घी का हम चाहें तो दोनों दीपक अखंड रख सकते हैं, चाहे तो एक दीपक हम अखंड रख सकते हैं। हमारे घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, घर में आपस में मनमुटाव हो, पति और पत्नी में कलह हो रही हो या आर्थिक स्थिति हो घर में, तो माता रानी के 9 दिनों तक हम मूल मंत्र का जाप करके अखंड ज्योति प्रज्वलित करके माता रानी की कृपा से हमारे घर में सुख और शांति मिल सकती है। तो आइए हम मुहूर्त के बारे में जानते हैं। प्रतिपदा को 7 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त 6:33 से 8:01 तक रहेगा। इसके अंदर हमें अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, घट स्थापना करनी है, जुआरी लगानी है। माता रानी की जिस विधि से हमें पूजन आता है, 5 उपचार, 10 उपचार, 16 उपचार में हम पूजा करेंगे। माता रानी के मूल मंत्र का जाप करेंगे। इस मुहूर्त के अंदर यदि आप घट स्थापना कर सकते हैं, यदि टाइम ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त आएगा 12 बजे से 12:48 तक। इसी के साथ में लाभ का मुहूर्त रहेगा 12:24 से 1:51 तक।
आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, अपने मित्रों को शेयर करें और सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम सनातन धर्म पर वीडियो बनाएंगे जो सबसे पहले आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। अनेक प्रकार के मुहूर्त, अनेक प्रकार के वास्तु दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वीडियो आगे बनाएंगे। जय श्री कृष्णा।